वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि पार्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो इन जर्नल पहले देखते हैं हम, देन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को आगे डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें एक्सेसिव और अनयूजुअल मटेरियल्स का रिमूवल होगा। इससे जो इंटरनली केमिकल होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन किया जाता है और बॉडी को किसी भी टॉक्सिसिटी से बचाया जाता है। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके कुछ नाइट्रोजीनस बेस्ड और अनयूजुअल सॉल्ट और कह सकते हैं एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर का रिमूवल होगा, जिससे कि बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन किया जा सकता है, होम्योस्टेसिस को बैलेंस किया जा सकता है और जो टॉक्सिसिटी फैलाने वाले जो मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करके सेल्स को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर ही और कह सकते हैं उसके बेस पर ही ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है। ये 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है: अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। तो अमोनोटैलिक वो एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है। इसमें अमोनिया टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माना जाता है। एक्सेस वाटर रिमूव किया जाता है, वाटर बहुत एक्सेस में होगा, रेडली सॉल्युबल होगा। और इसमें जो मेन वो होंगे एग्जाम्पल आपकी बोनीफिशेस होंगी, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट। और इस प्रोसेस को और इस फिनोमिना को बोलेंगे अमोनोटैलिज्म। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अमोनोटैलिक एनिमल्स कहलाते हैं। यूरियोटैलिक में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया होगा। अमोनिया से थोड़ा टॉक्सिक कम होगा, मॉडरेटली टॉक्सिक होगा, मॉडरेट वाटर का एक्सक्रीशन है। इसका एग्जाम्पल मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेज होंगी। इसमें जो ये फिनोमिना है इसको यूरियोटैलिज्म कहेंगे और एनिमल्स को यूरियोटैलिक एनिमल्स कहते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल्स कहेंगे। अगला है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक में एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो आपका यूरिक एसिड होगा, लेस टॉक्सिक है, लेस वाटर सीक्रेशन होगा। इसमें जो यूरिक एसिड का जो सीक्रेशन है वो इन द पैलेट फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स, वर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट, ये इसके एग्जांपल हैं। और फिनोमिना इसकी यूरिकोटैलिज्म कहलाएगी। और इस तरह के जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटैलिक एनिमल्स बोलेंगे। आगे देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में पोरीफेरा से लेके टिनोफोरा तक जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो बॉडी सरफेस यानी स्किन होगी, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होगा और इनको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। निमेटोहेल्मिन्थीज में रेनिट सेल्स। फाइलम एनिलिडा को 2 में सब उसमें डिवाइडेड किया गया है, ओलिगोकीट्स, पॉलीकीट्स। ओलिगोकीट्स में नेफ्रिडिया के थ्रू, जबकि पॉलीकीट्स में प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया। ऑर्थोपोडा में क्रस्टेशियंस, एरिकनिड्स एंड इंसेक्टा। तो क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू और एरिकनिड्स में आपका जैसे स्पाइडर मकड़ी है और स्कॉर्पियोन्स आपका बिच्छू है तो ओलिम्यूल्स, इनमें कॉक्सल ग्लैंड्स के थ्रू होगा। जबकि इंसेक्ट में लाइक अ कॉकरोच है तो इसमें मैल्पीगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा। मोलस्का में जर्नली मेटानेफ्रिडिया, लेकिन जो फ्रेश वाटर मसल्स हैं उनमें वोजनस ऑर्गन ऑफ वोजनस एंड कैवर्स ऑर्गन के थ्रू होगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इकाइनोडर्मेट्स में डर्मल ब्रैंकियाई, हेमिकॉर्डेट्स में प्रोबैसिस ग्लैंड, कॉर्डेटा में आपका यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा और एम्फिऑक्सिस आते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल ग्लैंड्स के थ्रू, सिफेलोकॉर्डेट्स में सोलिनोसाइट्स एंड प्रोटोनेफ्रिडिया, जबकि वर्टिब्रेटा में किडनी फॉर एग्जांपल मैमल्स आते हैं, एंड एम्फिऑक्सिस में हेड सेक्स नेफ्रिडिया एंड पेयर्ड नेफ्रिडिया एंड ब्राउन फनल्स के थ्रू होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल आगे देखते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट किए रहता है ऑफ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर एंड वन ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। तो पेयर ऑफ किडनी आपका बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, जो कि आगे जाकर खुलती हैं एक ट्यूबुलर डक्ट्स में, और इस डक्ट को बोलते हैं यूरेटर, जो कि पेयर में दो हैं तो इसको अपेयर बोलेंगे। और ये डक्ट जो हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलती हैं, इसको बोलेंगे हम ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन स्टोर होगा और आगे जाकर यूरिथ्रा के थ्रू एक्सपेल होगा। तो देखते हैं आगे किडनी के बारे में। किडनी प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, लोकेटेड होता है लेफ्ट और राइट साइड में लास्ट थोरेसिक एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी पे, ठीक है, कैविटी में। एंड कलर कैसा होगा? रेडिश ब्राउन होगा। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, जैसा आपको बीन शेप बोलते हैं, राजमा जैसा दिखता है, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी शेप का होगा। इसकी लेंथ होगी 10 to 12 सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होगी, 2-3 सेंटीमीटर थिकनेस, एंड एवरेज वेट जो होगा 120 to 170 सेंटीमीटर। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। इंटरनल स्ट्रक्चर जो इसकी एनाटॉमी है, जो बाहर की जो कवरिंग है इसको हम बोल रहे हैं कैप्सूल। देन और यहाँ पर ये दो रीजन में डिवाइडेड है अंदर। आउटर कॉर्टेक्स जिसको रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन थोड़ा सा कॉर्टेक्स रीजन में आपका पीसीटी, डीसीटी ये सब आ जाएंगे। पीसीटी इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड लूप और डीसीटी इज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप। मेडुला रीजन में ये कुछ पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, स्टेटेड से हैं, इसमें कुछ स्टेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और इसी में नेफ्रॉन्स होंगे आपके। देन यहाँ पर आपके कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होंगे, ये स्ट्रक्चर्स होंगे ये, तो इनको बोलेंगे रीनल पैपिली। देन जब कॉर्टेक्स मेडुला तक एक्सटेंड होगा, ये जो कॉर्टेक्स मेडुला तक एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पर इसको बोलेंगे कॉलम ऑफ वर्टिनी। क्या बोलेंगे? कॉलम ऑफ वर्टिनी। देन ये जो पिरामिड हैं, यहाँ से कुछ इस तरह डक्ट से निकल रही हैं, ये डक्ट से निकल रही हैं और ये डक्ट्स निकल रही हैं, इनको बोलेंगे कैलेसिस। तो स्टार्टिंग में यहाँ से जो निकल रही हैं तो इसको बोलेंगे माइनर कैलेसिस, और ये एक चौड़े इस रीजन में जाके खुलती हैं तो इसको बोलेंगे मेजर कैलेसिस। ये जो स्पेस है ये इस तरह का पूरा, इसको बोलेंगे आपको पेल्विक स्पेस, और ये चौड़े से पार्ट में यानी ब्रॉड रीजन में खुलेगा जिसको बोलेंगे पेल्विस। आगे देखते हैं। नेफ्रॉन रीनल पेल्विस कैरीज द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरेटर। पेल्विस से ही होकर जो है यूरिन वो कहाँ जाएगी? यूरेटर में। कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरेटर।
नेफ्रॉन जो है, मिलियंस नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं एक किडनी में, मतलब 1.3 मिलियंस तक जो है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ही जो है क्या आपकी फंक्शनल यूनिट है ऑफ किडनी की। किडनी की क्या है फंक्शनल यूनिट, क्या है आपकी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्लोमेरुलर और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी है जिसमें अफ्रेंट और इफ्रेंट आर्टरीज पाई जाती हैं। एंड रीनल ट्यूब्यूल वो पार्ट है जिसमें जो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लोमेरुलस को इनक्लोज किए रहता है वो। तो अगर यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में ये ग्लोमेरुलस है, ये जो पार्ट है पूरा ये ग्लोमेरुलस है, और इसको कप शेप्ड स्ट्रक्चर ये कवर्ड किए हैं, इनक्लोज किए हैं, इसको बोल रहे हैं वुमन कैप्सूल। और इन दोनों को कलेक्टिवली बोलेंगे मैलपिगियन ट्यूब्यूल, मैलपिगियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स। तो बोल सकते हैं ग्लोमेरुलस अलोंग विद वुमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड मैलपिगियन बॉडी और रीनल कैप्सूल। यहाँ पर दो तरह की एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। बाहर की तरफ जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनको पैराइटल एपिथेलियल सेल्स बोलेंगे, और जो अंदर की तरफ हैं एपिथेलियल सेल्स इनको विसरल एपिथेलियल सेल्स बोलेंगे। ठीक है, तो बाहर की तरफ हैं वो कैसी हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल है, जबकि जो अंदर की तरफ विसरल एपिथेलियम है वो कैसी हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल हैं। यहाँ पर जो विसरल एपिथेलियल है यहीं पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स, और यहाँ पर इन सेल्स के बीच में ही जो स्पेस होता है इसको फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। आगे देखते हैं। इट हैज़ टू पार्ट ऑफ लेयर, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज और इनर इज ए विसरल लेयर। जो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया, और स्पेस यहाँ पर ये जो स्पेस है ये इसको बोल रहे हैं वुमन्स स्पेस। क्या बोल रहे हैं इसको, वुमन्स स्पेस बोल रहे हैं। देन कॉम्प्लेक्स सेंसरी सेल्स फाउंड बिटवीन एफरेंट एट्रियोल एंड डीसीटी। यहाँ पर अफ्रेंट आर्ट्रियोल यहाँ पर एंड डीसीटी, ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल लिखा हुआ है यहाँ पर इसके एडजेसेंट कुछ ऐसा अपरेटस पाया जाता है जिसको बोला गया है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो कि प्रोड्यूस करती हैं रेनिन एंजाइम, और रेनिन एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है मेंटेन द ब्लड प्रेशर। और यहीं पर आपकी मैकुला डेंसा जो सेल्स हैं वो एक ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के एडजेसेंट ही प्रेजेंट होती हैं। और इन सब का जो है ये रेनिन एंजाइम को, मैकुला डेंसा की जो सेल्स होती हैं वो रेनिन एंजाइम को रेगुलेट करती हैं। रेनिन एंजाइम जो है आप समझ लीजिए कि जो रेनिन एंजाइम है वो आपका एंजियोटेंसिन जो एक हार्मोन है, एंजियोटेंसिन सिस्टम जो एंजाइम्स है उसको मेंटेन करती हैं, जो कि लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, और अगर कलेक्टिवली देखें तो एक ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन कर रहे हैं। आगे देखते हैं नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि एक हमने पढ़ लिया ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर था और दूसरा है रीनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। रीनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ये कंटेन किए रहता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड लूप, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं दो पार्ट थे नेफ्रॉन के। जो ग्लोमेरुलर है ये देखिए ग्लोमेरुलर, ये आपका एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर में, और ये वुमन कैप्सूल इसको इनक्लोज किए हुए है।
तो रीनल में आप, और ये जो आपका ट्यूबुलस रीनल ट्यूबुलस स्ट्रक्चर है वो आपका है कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है। ये आपका किस में है? कॉर्टिकल रीजन में है। तो वुमन कैप्सूल से एक थिक ट्यूब्यूल निकल रही है जो पहले आती है, और उसको बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, क्या बोल रहे हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि आगे जाकर ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले, यहाँ इसके दो पार्ट हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। ये इसका जो है डिसेंडिंग लिम्ब है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो जो वुमन कैप्सूल से आपका जो थिक रीजन, पास का जो इसका रीजन है, वो उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड लूप, जो कि आगे जाकर यू शेप्ड स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले, थिक जो उसका बोलते हैं नैरोअर पार्ट है, उसमें जो है प्रॉक्सिमल के जस्ट बाद वाला, उसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। एंड देन उसके बाद जो आगे जाकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप में फर्दर एक्सटेंड होगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप में जाएगी, तो उसको बोल रहे हैं आपका असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। और ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप है ये आपका ओपन हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट्स में। देखते हैं एक बारी। द रीनल ट्यूब्यूलर सिस्टम कंसिस्ट द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल and descending and ascending loop of Henle and distal convoluted tubule. Cortical region of kidney comprises Malpighian corpuscles, proximal convoluted tubules and distal convoluted tubules. ये जो loop of Henle है ये आपका medullary region में होगा। And the while the Henle's loop which has ascending or descending loops. The ascending loops continue as a, जैसा आपको बताया था, ये जो आपका असेंडिंग लूप है वो आगे जाके एक्सटेंड हो रहा है कहाँ पर? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप। ये जो आगे जाके एक फोल्डेड पार्ट बनाता है, थिक पार्ट बनाता है, वो आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप है, जो कि आपका किस में ओपन हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट्स में। आगे देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स क्या है। द लॉन्ग डक्ट्स एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। और यहाँ पर क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द रीजन टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।